हेलो। तो हम लोग का आज फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मैं आपको पूरा फिजिक्स सिलेबस पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, और वो कंप्लीट डिटेल रहेगा। इस लेक्चर्स को करने के बाद आप नीट के लेवल का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी मॉड्यूल, आप जो आपके टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस रहेंगे, आप सब वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर्स होंगे, ये कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स है। सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सारा थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा, सब अच्छे से, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्लास 11th में है, आगे ये तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, आगे क्लास 12th का भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो कोई क्लास 11th में है, कोई क्लास 12th में है, या कोई ड्रॉपर है, तो सबको इसे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एकदम मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैं कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। हर एक क्वेश्चन, किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी मॉड्यूल का क्वेश्चन, रेस का क्वेश्चन, हॉर्स क्वेश्चन, कोई कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, या आपके टेस्ट में भी कैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है, वो सब बन जाएगा आपसे, ठीक है, ये मेरे लेक्चर्स पढ़ने के बाद, ठीक है। ये जो लेक्चर है, इसके अनरिटेन नोट्स, ठीक है, मतलब ये जो हैंड आउट, मैं जिस हैंड आउट से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो नोट्स हैं, ठीक है, अभी मैं इस पे लिखूंगा, तो ये जैसे अभी इस पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये जो अनरिटेन हैंड आउट्स है, ये आपको इसी चैनल के, इसी चै मतलब इसी चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर 1 अनरिटन हैंड आउट लिखा होगा, तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो आपको अगर मन है तो आप उसको प्रिंट प्रिंट निकाल करके आप उसको वैसे करके पढ़ सकते हैं। और ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसको जो मैं लिख रहा हूँ हैंड आउट्स पर, इन हैंड आउट्स को लिखने के बाद भी मैं उसको, ठीक है, रिटेन हैंड आउट्स भी मैं उसी ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, और रिटेन एंड अनरिटेन आपको हैंड आउट वहाँ मिल जाएगा। कोई भी अपडेट होगा, ठीक है, या शेड्यूल रहेगा, तो जो भी रहेगा मैं आपको उससे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स स्टार्ट यहीं पर होता है। तो दो चैप्टर इसका बेसिक चैप्टर होता है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है, एक बेसिक मैथ्स और एक वेक्टर्स। तो हम लोग आज वेक्टर से पढ़ते हैं, ठीक है। इसको इसको पढ़ने के लिए इससे पहले कोई भी और चैप्टर को जानने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट चैप्टर ही है, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही है। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। दोज मेजरेबल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज वो होता है, ठीक है, कि जिससे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, मतलब इसको हम लोग नाप सकते हैं कि इसका क्वांटिटी क्या है, इसको नाप सकते हैं, और इन क्वांटिटीज़ के हेल्प से हम लोग फिजिक्स स्टडी करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉ ऑफ फिजिक्स। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, इसका दो टाइप्स होता है। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटीज, सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज देखिए, ठीक है, पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटीज पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या कहा गया है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए बस हम लोग मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं उसको, मतलब बस मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं। इसको बताने के लिए कोई भी डायरेक्शन का नेसेसिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, और आपको फल ख़रीदना है, तो आप दुकानदार को बोलते हैं कि आप 1 किलो फल दे दीजिए, 1 किलो सेब दे दीजिए। तो अगर, तो देखिए आप जो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं क्वांटिटी को, तो उसमें बस आप वेट बता दिए और आप वेट बता करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको बताने के लिए कुछ डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, तो उसी को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इन शॉर्ट, आसान भाषा में आप समझिए कि स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि नंबर। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर।
जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अभी मैग्नीट्यूड को लिखने का ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका बात आएगा तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब ऐसे दो लकीर दे दीजिए, उसके बीच में उस चीज़ को डाल दीजिए तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, या तो सिंपली दूसरा तरीका है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का कि बस उस चीज़ को लिख दीजिए विदाउट एनी सिंबल, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखने का ये तरीका है। अभी सेकंड पॉइंट देखिए स्केलर क्वांटिटी के बारे में। इट ऑबेज द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डिनरी ऑफ रूल्स ऑफ अलजेब्रा ये होता है कि जो भी अभी तक हम लोग क्लास 1 2 लेकर के आप 10 तक पढ़ते आए हैं, जो भी मतलब मैथ्स आप पढ़े हैं, तो वो मैथ्स का जो रूल्स होता है वो एप्लीकेबल होता है स्केलर क्वांटिटी पर। ओके, यही है ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इसका जो एग्जांपल है वो है डिस्टेंस है, मास है, टाइम है, स्पीड है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर और ईटीसी। तो डिस्टेंस, जैसे आपसे कोई पूछेगा कि सपोज कि दिल्ली से लखनऊ का क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आप बता सकते हैं कि मान लीजिए सपोज वो 500 किलोमीटर है, तो आप बोल सकते हैं कि 500 किलोमीटर है। मास मतलब एक तरह से वेट हुआ। टाइम को भी बताने के लिए कोई डायरेक्शन का नेसेसिटी नहीं है। स्पीड गाड़ी कितने स्पीड से जा रहा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को भी बताने के लिए कोई डायरेक्शन का नेसेसिटी नहीं है। ठीक है। अभी डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये इन अ वे क्या होता है कि मान लीजिए सपोज एक रूम है, ठीक है, उस रूम में अभी 2 आदमी हैं, तो मास मतलब क्या होता है? वेट ही होता है। तो सपोज अभी उसमें 2 आदमी हैं, तो उस रूम में भी 2 आदमी हैं। ओके, अब उस एक एक मोमेंट पर उस रूम में 2 आदमी हैं, ठीक है, तो अभी कुछ उसका डेंसिटी है। अभी उस रूम में क्या हुआ है? अब उसमें 6 लोग आ गए, तो ठीक है, तो अब मास बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी जगह में कितना ज़्यादा चीज़ रखा हुआ है। चीज़ मतलब थिंग, ठीक है, कि वो किसी का बॉडी भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम आपको एग्जांपल दिए कि एक रूम में कुछ लोग हैं, तो उससे एग्जांपल दिए आपको हम डेंसिटी का। तो पहले 2 लोग थे, फिर 6 लोग आ गए। तो 2 लोग थे जब एक रूम में, तब उसका डेंसिटी कम था। जब 6 लोग आ गए तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया डेंसिटी। ओके, वॉल्यूम मतलब कि एक रूम में जितना भी जगह है, ओके, जितना भी जगह है, एरिया प्लस जो भी मतलब उसका मतलब एरिया के अलावा जो भी उसका एयर में भी स्पेस है, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। टेम्परेचर आपको पता ही है कि टेम्परेचर क्या होता है। ओके, तो ये सब जो भी क्वांटिटी है, डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब को बताने के लिए कोई भी डायरेक्शन का नेसेसिटी नहीं है। इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट पार्ट स्केलर क्वांटिटी पढ़े। अब स्केलर क्वांटिटी के बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी। चैप्टर का नाम भी वेक्टर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ ए हैज़ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, बी ऑलवेज द वेक्टर अलजेब्रा। यहां पर डेफिनेशन बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। ओके, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड मतलब क्लियर, एकदम क्लियर डायरेक्शन होगा कि इसका कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, दूसरा चीज बोल रहा है कि वो जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करेगा। ओके, तो उसको वेक्टर बोलेंगे, देन इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अभी देखिए, आपको
आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, ये चैप्टर पूरा उसी बारे में है। तो मतलब वेक्टर पर जो मैथमेटिकल्स रूल लगते हैं उसी को वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये उसी बारे में है। अभी देखिए वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी। देखिए अगर आप डिस्प्लेसमेंट, आप क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, कि जैसे क्लास 9th में आप लोग डेफिनेशन पढ़े थे, वो होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इसमें भी शॉर्टेस्ट पाथ बताने के लिए आपको डायरेक्शन का नेसेसिटी है कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑब्वियसली, बट एक फिक्स डायरेक्शन बताना नेसेसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन को वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखिए वेलोसिटी को बताने के लिए डायरेक्शन बताना पड़ेगा, वो मस्ट है। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन को भी बताने के लिए डायरेक्शन का नेसेसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को भी बताने के लिए हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन से कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी देखिए टेंसर क्वांटिटी भी होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बस थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया के लिए, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी भी होता है, उसमें क्या होता है कि उसके पास डायरेक्शन होता है, ओके, डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग को काम नहीं है उसका, ठीक है। अभी देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब, ठीक है, कि वेक्टर दिखेगा कैसा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वही वेक्टर का फॉर्मूला वगैरह, ओके। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए आप जब भी कहीं वेक्टर देखे होंगे ना, तो वेक्टर एक एरो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये एरो, सपोज इसका नाम है, ये जो एरो है यही वेक्टर है, सपोज इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर है, ओके। इस एरो में तीन चीज होता है, एक होता है टेल, एक होता है हेड, एक टेल दूसरा हेड, तीसरा होता है, ठीक है, इस एरो का लेंथ। तो जो टेल होता है वो हम लोग को बताता है इनिशियल पॉइंट, मतलब वो वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, इनिशियल पॉइंट, ओके। जो हेड होता है वो हम लोग को डायरेक्शन बताता है वेक्टर का। देखिए जैसे ये वेक्टर का ये जो इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या कि इसका डायरेक्शन ये वाला है, ओके। जो लेंथ है इसका वो मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, कि मतलब उसके पास नंबर क्या है। ठीक है, हेड डायरेक्शन बताता है, टेल इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ है या स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है, तो इसी को वेक्टर बोलते हैं, ओके। अभी चलिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका सीखते हैं। तो सेम वही एक वेक्टर है, ठीक है। अभी वेक्टर के डेफिनेशन से, ठीक है, वेक्टर के डेफिनेशन से आप क्या सीखे थे कि वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लिखते हैं इसको मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है वेक्टर के पास डायरेक्शन। देखिए हम आपको बताए थे कि मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, दो लकीर दीजिए, ठीक है, और उसमें लिख दीजिए। या दूसरा तरीका होता है कि सिंपली आप बिना किसी सिंबल के इसको लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बदले हम ऐसे करके लिख रहे हैं, और डायरेक्शन को भी डायरेक्शन ही रहने देते हैं। आप आगे पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, तो उसमें आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ और भी समझ में आएगा, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है ये वाला, डायरेक्शन को भी डायरेक्शन ही रहने देते हैं।
अब हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। ओके, इसका डेफिनेशन पढ़िए पहले। मूवमेंट और शिफ्टिंग विदाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर, सिंस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम सो वेक्टर रिमेन्स सेम। हमको एक्सप्लेन करते हैं इसका मतलब क्या है। आप देखिए, सपोज एक वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है, इसका नाम है सी। ओके, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका नंबर, इसका मतलब वैल्यू, इसका सपोज वैल्यू है कि ये है 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन मतलब क्या होता है? 2 न्यूटन, न्यूटन जो है वो होता है फोर्स का क्वांटिटी बताने वाला, मतलब फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है, तो सपोज ये जो सी है ना, एक फोर्स वेक्टर है। ओके, फोर्स वेक्टर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 है। न्यूटन इसका यूनिट होता है। ओके, आपको समझ, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है। ठीक है, अभी जो डेफिनेशन था उसको एक बार फिर से पढ़िए। मूवमेंट और शिफ्टिंग विदाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर, सिंस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम सो वेक्टर रिमेन सेम। अभी देखिए, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को पैरेलल का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं आपको आज बताता हूँ कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है कि डायरेक्शन सेम या थीटा, मतलब 2 एंगल है वो होगा 0। याद रखिएगा आज से कि 2 चीज़ अगर पैरेलल है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन सेम है, उसका डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब 2 चीज़ सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो उनके बीच का एंगल, एंगल को ही थीटा बोलते हैं। तो वो थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ओके, तो वही देखिए, तो मूवमेंट और शिफ्टिंग विदाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर, सिंस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम सो वेक्टर रिमेन सेम। तो सपोज ये एक वेक्टर है, अब इस वेक्टर को ना, सपोज ये जो पेन है ना, इस पेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर से, तो इस पेन को ना, मतलब इस वेक्टर को हम सेम डायरेक्शन रखें, और यहाँ बोल क्या रहा है? विदाउट रोटेशन, मतलब बिना घुमाए। तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ओके, आप इसको यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, पैरेलली ही शिफ्ट कीजिए, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में। पैरेलल डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन। ओके, तो आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो आप इसको, सपोज मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दे रहा हूँ, और जो हम लोग शिफ्ट करेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे, मैग्नीट्यूड को सेम रखेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड सेम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये आता है, तो अभी भी ये सेम ही डायरेक्शन है। ओके, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये सी वेक्टर ही है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग सेम ही रखे थे। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों ही इक्वल ही है। ठीक है, देखिए डायरेक्शन अभी भी सेम है और इसका मैग्नीट्यूड सेम ही है, हम लोग सेम ही रखे। और वेक्टर के पास होता क्या है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब दोनों ही चीज़ सेम है, ठीक है, तो वेक्टर सेम है। तो वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है पैरेलल शिफ्टिंग, कि आप उसको पैरेलली आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं बिना घुमाए। वही ये प्रॉपर्टी है। पैरेलल शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन सेम चीज़ है। मूवमेंट और शिफ्टिंग विदाउट रोटेशन ऑफ वेक्टर, सिंस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम सो वेक्टर रिमेन्स सेम। ओके, वही है। मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये एक डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। ओके, ये सपोज एक वेक्टर है, इसका नाम है पी वेक्टर। ओके, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 3 न्यूटन है। ओके, ये जो वेक्टर है ना, वो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो है 45 डिग्री। ओके, तो पैरेलल शिफ्टिंग में हम लोग प्रॉपर्टी सीखे थे कि हम लोग पैरेलली, मतलब सेम डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को फिक्स रखते हुए। तो अभी देखिए, सपोज ये डायरेक्शन है ना, तो ये जो वेक्टर यहाँ है, ये यहाँ पर हम लेके आ जा रहे हैं। ओके, मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मैग्नीट्यूड को सेम ही रखते हैं, और ये मैग्नीट्यूड सेम ही रखा गया है। ओके, मतलब आपको थोड़ा सा डायग्राम से फ़र्क लग सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम रखें, और मैग्नीट्यूड ये देखिए नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सेम डायरेक्शन रखें। पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में शिफ्ट करना। ठीक है,
तो ये थीटा हो गया 45 डिग्री ही रहेगा वो, ठीक है। ये अभी भी पी वेक्टर ही है, ठीक है। हम लोग इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रखे हैं 3 न्यूटन, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल है, ठीक है। वेक्टर के पास होता क्या क्या है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, दोनों ही चीज़ सेम रखें। पैरेलल शिफ्ट करना मतलब सेम डायरेक्शन में शिफ्ट करना। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट था, यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही उसको शिफ्ट किए हैं पैरेलली, ठीक है। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम, वेक्टर सेम, दोनों ही वेक्टर सेम, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। अभी देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इसमें याद रखिएगा एक चीज़ बाबू, ठीक है, कि विदाउट रोटेशन, ठीक है, मतलब आपको घुमाना नहीं है, आप पैरेलली ही बस शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको घुमा करके लेके आ गए, घुमा देंगे ना तो उसका तो मैं बोल रहा था कि जरूरी है इसमें क्या कि विदाउट रोटेशन, तो पैरेलल शिफ्ट में आप रोटेट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। तो आप बस पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में, आप इसको घुमा नहीं सकते हैं, ओके। अभी देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। जैसे देखिए ये एक वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर है। आपको बताना है इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। तो उसका प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कनेक्ट द वेक्टर्स ईदर फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ओके। इनको क्या करना है हम लोग को, कि हम लोग को इनको, ठीक है, या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए ये तो जो वेक्टर है, ठीक है, और इससे पहले आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ पैरेलल शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी। तो ये जो वेक्टर है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लेके आ सकते हैं, ओके। देखिए सपोज, ठीक है, बी को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, और आप ए को यहाँ लेके आ सकते हैं, ठीक है, हो गया ना, ए को लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोसेस बताया था, कनेक्ट द वेक्टर्स इधर फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और यहाँ देखिए दोनों का टेल टू टेल मैच कर रहा है, ठीक है। अब दो एंगल बनेगा इसका, एक ये बनेगा, ठीक है, और ये एक एंगल बनेगा, ओके। सपोज इसका नाम थीटा 1, इसका नाम थीटा 2 रख रहे हैं। जो इसमें स्मॉलर एंगल होगा वो होगा आंसर, थीटा 1 थीटा 2, तो स्मॉलर एंगल जो है वही आंसर होगा। आप इसको दूसरा चीज़ ये भी कर सकते थे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये जो वेक्टर ए है ना, आप इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते थे। एक तो ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है, कि वेक्टर बी यहाँ है और वेक्टर ए को आप यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हेड टू हेड कनेक्ट हो गया। अब ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, इसका नाम थीटा 1 रखिए, यहाँ पर थीटा 2 रखिए। जो भी स्मॉलर एंगल होगा वही आंसर होगा, ओके। थीटा 1 स्मॉलर है थीटा 2 से, वही आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, ओके। आप लोग को बोला है क्या कि चेक द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखिए एंगल चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए, कनेक्ट द वेक्टर्स इधर फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल। मतलब या तो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड होना चाहिए या हेड टू हेड कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना हेड टू हेड है ना टेल टू टेल है, ठीक है, ये हेड और टेल है। तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, इसको आप पैरेलल शिफ्ट करेंगे, आप हेड टू हेड मिलाएंगे या टेल टू टेल मिलाएंगे, ओके। और उसके बाद जो एंगल फॉर्म होगा आप उसी को आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये जो नीचे वाला वेक्टर है, ठीक है, इसका ये वाला डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए
ये जो ऊपर वाला वेक्टर है ना इसको हम सेम रखें, यहीं पर रहने दिए, ओके। नीचे, और ये जो नीचे वाला वेक्टर है ना उसको हम यहाँ पर, ठीक है, शिफ्ट किए हैं पैरेलली, ओके। शिफ्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को हम सेम रखें और इसी सेम डायरेक्शन में हम इसको शिफ्ट किए हैं। ये वाला एंगल 120 डिग्री था, तो ये वाला एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। क्लास 6 और 7 में आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। ये वाला 120 था तो बचा हुआ 60 होगा, तो यही 60 आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये टेल टू टेल कनेक्टेड है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, तब हम लोग बता सकते हैं आंसर, तो 60 हो जाएगा आंसर इसका, ओके। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आप जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप 1 मिनट अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो मैं बोल रहा था कि जब मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आप एक बार पॉज करके आप भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप अगर ट्राई करेंगे ना तो आप भी सीखेंगे, ओके। मैं तो बाकी वहाँ वैसे सॉल्व कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों वेक्टर जो है ना हेड टू हेड ना टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो हम लोग पहले पैरेलली शिफ्ट करके हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो एंगल फॉर्म होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इस वाले वेक्टर को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा हम इनलार्ज करके बना दिए, ऐसा नहीं कि हम शेप बदल दिए उसका, ठीक है। और ये जो ऐसे करके देखिए, इसका जो ये सेम डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर है इसका ये जो डायरेक्शन है, इसको हम यहाँ लेके आ जा रहे हैं, पैरेलली शिफ्ट कर दे रहे हैं, ओके। तो हम ऐसे करके बना ले रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा सा बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझ जाइए सेम ही चीज़ का हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर 30 डिग्री था, तो ये होगा 150 डिग्री और यही हो जाएगा आंसर, ओके। सेम इसमें होगा, ओके। ये देखिए हम इस वाले को सेम रख रहे हैं, इस वाले को सेम रख रहे हैं, और ये जो वेक्टर यहाँ है, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए हम लोग इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाला डायरेक्शन है इसको हम यहाँ लेके जा सकते हैं और यहाँ लेके चले जाएंगे तो टेल टू टेल कनेक्ट हो जाएगा, टेल टू टेल कनेक्ट हो जाएगा। तो या तो हम लोग यहाँ से या तो यहाँ लेके जा सकते हैं या तो यहाँ से इसको यहाँ लेके आ सकते हैं। तो हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट होगा तो फिर हम लोग आंसर बता सकते हैं। तो चलिए सपोज, ठीक है, मैं इसको यहीं शिफ्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा नहीं। तो ये जो है इसको यहाँ ऐसे करके लिया, थोड़ा इसका साइज़ का फ़र्क पड़ गया, लेकिन आप समझ जाइएगा कि आंसर यही है, ओके। ये 110 था तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ओके, 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है, और ये एज ए होमवर्क रहा आपका, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर 3 वेक्टर है और आपको तीनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सेकेंड, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल निकालना है। थर्ड, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है, BAC ये है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रीएश्योर कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपको जो भी लेक्चर पढ़ाऊँगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा वो एकदम कंप्लीट डिटेल में होगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट का, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपसे सब बन जाएगा। चाहे आपके टेस्ट में कोई भी पूछे, आप LN में हो, आप आकाश में हो, आप PW में हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा और मैं आपको हर कंसेप्ट बहुत आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। मेरी यही स्पेशलिटी है, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आप बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए, ओके, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। ये जो रिटन हैंडआउट्स है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।